जंप सेट ऊपर नहीं जा सकते क्या? तो ऊपर सेट तो ऊपर नहीं लगता है, यही नीचे ही है। वो तो ट्रांसफार्मर बैठा है। पार्किंग को बहुत वो जैसे कंकड़ की पार्टी वाटी होती है। ना ये हटाओ, ठीक है, हटा देता हूँ मैं। बोलो बुलाओ, हाँ मैं बुला देता हूँ। बुलाओ उनको को हटाओ। कल आगे देखूंगा, कल नहीं हटा तो तोड़ूंगा मैं, तोड़ना नहीं चाहता। बिल्कुल हटा दो इसको, हटा दो। अभी बोलो मैं आ रहा हूँ। You can get आप पीछे छोड़कर बनाए हैं। ये कौन है? ये कहाँ तक लगाता है? कहाँ तक लगाता है? क्या है इसमें? ये 1.5 महीने पहले ही हमारी साइड को लो, मना कर गया भाई। कोई है क्या? मना कर गया सारे ही भाई सारे ये मना कर गए तेरा भाई। लोगों ने तो 1.5 महीना पहले लिया, मुझे नहीं पता किसका क्या मैटर। हाँ, ये किसकी है दुकान पे? हाँ, ये किसकी है? ये ताऊ की है जो सरायगाँव में है। कौन है? पता नहीं कौन बोलेगा? तो कहा था भी कहानी को भी दिखाओ और आगे दिखाने। भाई आप कौन हो? भाई हेलो। जो जिसका यहाँ काम है वो साइड हो जाए, जो दुकान वाला है वो खड़ा रहे। तो ये आपको कितना रेंट है इसका? 4,000 ऐसे 5,000 रुपये रेंट है। मेरे को तो ये सरकारी जमीन लग रही है। भी नहीं बदलो तो भाई कोई कागज पत्र है बताओ भाई। नहीं आप रेंट करो। आप ओनर कौन है? बाहर गए कहाँ? सरायगाँव में रहते हैं। बाहर कहाँ गए हैं? नहीं बताया फोन नंबर होगा, मिला तो बात कराओ मेरी बात भाई साहब। ओनर से नहीं करा रही, किसी और सेकंड पार्टी से करा हाँ जिससे भी करवाना है करवाना। वो बोल रहा है कि मैंने तो 1.5 महीने पहले लिया, मुझे तो पता ही नहीं हमारी है। नहीं मैं तो जो मालिक है जमीन का उससे बात करानी है आपको। मालिक से बात करो। मेरे को डाउट है कि उनकी है जमीन, होगी तो अच्छी बात है। हेलो लो बात करो। कौन है? ये जो मालिक जो रहेंगे क्या नाम है?
नाम हेलो, क्या नाम है जी आपका? क्या शुभ नाम है आपका? हाँ जी, रणधीर। कहाँ से हो आप? सराय। मैं RS बाग DTP बोल रहा हूँ। हाँ, ये दुकान में आपकी है? हाँ जी, हाँ, ये जगह आपकी है? उसका कागज पत्र? नहीं, यार फर्द निकलवानी पड़ेगी आपके पास। कोई तो जमीन पे कागज घर भी होते हैं, सारे बाद में निकालने पड़ते हैं फर्द को। अच्छा, आप मतलब आपके पास कोई घर पर कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है आपकी जमीन का? तो कब तक दिखाओगे डॉक्यूमेंट? मैं तो आज पहली बार सुन रहा हूँ कि बंदे की ज़मीन है, उसके ऊपर 5 दुकानें हैं और वो मतलब 30-40 हज़ार रुपया किराया ले रहा है, और उसको डॉक्यूमेंट पूछ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि मैं तो जाऊँगा तहसील से पहले कागज़ निकलवा के फिर दूँगा। प्रॉब्लम, हाँ जी, गुरुग्राम ना पिछले 30 साल से बिगड़ा ही हुआ है। काफ़ी टाइम से जो चल रहा है ना वो सिस्टम अगर गलत है तो वो बंद करना है। इसलिए मैं आपसे कागज पूछ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को डाउट है कि ये सरकारी जमीन है। अगर सरकारी नहीं है, आपकी है, तो दिखा दो कागज फिर के। पूछ तो सकता ही हूँ ना एज ऑफिसर, या नहीं? वो भी 30 साल से किसी ने नहीं पूछा, तो आज मैं भी ना पूछूँ। 30 साल से इस रोड के ऊपर एक भी शेड नहीं हटा, तो मैंने हटवा दिया तो गलती कर दी। आप ये प्रश्न ना पूछो कि आज क्या हो गया, आप अपना पक्ष तो बताओ ना। आप तो मेरे से पूछ रहे हो कि आज क्यों पूछ लिया? 30 साल से चल रहा है, 30 साल से गलत काम चल रहा है तो चलने दो। फिर आप अपना डॉक्यूमेंट ही तो दिखाने हैं। मैंने आपको कहा आप टाइम कितना चाहते हो बता दो। महीने भर में फर्क देगा। चलो ठीक है जी, ऐसे है, मेरी बात सुनो। आपके पास कोई कागज आज की डेट में नहीं है ना? ठीक है जी, आप मेरे को कल जो मैं पूछा है आपसे वो आप ये लिख कर दे देना कि आपने मेरे से पूछा था। मेरे पास कोई आज की डेट में कागज नहीं है, मैंने फर्द निकलवानी है। 1 महीना टाइम लगेगा, फिर जाके पता लगेगा कि ज़मीन मेरी है। मैं आपको डॉक्यूमेंट दे दूँगा, आप ये लिख कर दे देना मेरे को बस। ठीक है जी, हाँ, ये कल लिख देना जी। और अगर आप कल नहीं लिख कर दोगे, इसका मतलब आपके पास कोई कागज फर्द वाले भी नहीं निकल पाएंगे, तो ये आप कल लिख देना। ठीक है जी, आप कोई बात नहीं, आप ये जो आपके रेंट वाले यहाँ से लड़का मैं भेजूँगा, ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप लिख कर दे दो। हाँ, लिख कर दे दो भाई, इसके पास आया कुछ नहीं। आओ यार, अब मैं इनसे पूछूं भी, हाँ जी आपका तो प्लाट है, तो ये घर पर कोई तो कागज होगा, कोई तो कागज रखते होगे आप, कोई रजिस्ट्री होगी, कोई कुछ तो होगा। वो कह रहा है कि मैं एप्लीकेशन दूंगा, 1 महीने बाद फर्द निकलेगी, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये मेरी जमीन है। किराए पर लगा दिया, किराया। और आपने किराए लेते समय देखा है किसकी जमीन थी? चलो भाई, आपको बता देंगे तो मैं वहाँ तक मेरी चलो कल से मेरी है, दे दोगे किराया? चलो कोई नहीं। ऐसे दे रहे हो आप भी महान हो। आपने कोई एग्रीमेंट नहीं देखा, कोई किसी की जमीन एग्रीमेंट है कोई? हो नहीं, किराएदार को फोन एग्रीमेंट नहीं, एग्रीमेंट तो होता है, किराए का एग्रीमेंट नहीं होता। एग्रीमेंट ही नहीं है। रेंट एग्रीमेंट में वो तो ये तो लिखेगा शीतला माता मंदिर रोड जी टाउन वाइन के सामने इतने बाई इतने की मैं तुम्हें दुकान दे रहा हूँ, इतना तो लिखेगा। और भी मेरी जमीन है, ये पुत्र स्वयं की जमीन है, वो इसके साथ इतना है, किराया 4000 रुपया, 1 साल बाद 10% बढ़ेगा, ये करेगा। होता तो है। ये एग्रीमेंट पता क्यों नहीं है? क्योंकि उसको पता है जब टूट गई ये चलेंगे तब तक पैसे आगे आगे। भाई अपना तहकीकात कर लो, पता नहीं किसकी जमीन पर बैठे हो। मेरे को तो डाउट है भी उसकी है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, आप बताओ, आपके अगेंस्ट नहीं हूँ मैं,
ठीक है सर, मैं एग्रीमेंट करवा देता हूँ और उनसे कागज की बात करूँगा। एग्रीमेंट में भी कागज कुछ भी लिख दे, एग्रीमेंट तो ये आगे कर ले, भाई जितने कोई भी तो हैं कागज देखोगे उसका। जी, जितने भी हैं भाई हैं बात करेंगे, एग्रीमेंट लेंगे जो भी मांगो। पता नहीं मेरे को तो सारे आप नहीं डाउट सर। में ही लगते हो। नहीं सर, जब तो 4,000 रुपये ले लो, 40 कितना लेते हो? अब मेन रोड के लिए क्या है, अब आगे सर। एक मिनट, पहली बात तो उसने पक्की दुकान बनाई, जी सर, शेड बना दी, ये सामने पक्की दुकान बनाई। जी जी इसका कौन है एक शेड वाले? आप एक ही दुकान का किराया कितना है? उसके बिल्कुल सामने कितना है? उससे ज़्यादा बड़ी है आपकी। हाँ बड़ी है, और मेन रोड पे भी है। मैं इसीलिए टाइम लगा रहा हूँ, ये चीज़ समझानी बहुत ज़रूरी है कि गुरुग्राम में सिस्टम चल क्या रहा है, चल क्या रहा है। साहब बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही। अच्छा काम कर ये होना चाहिए, सब साफ होना आप लोगों का बचाव है इसमें। आगे आगे शेड बताओ आप, जमीन आपकी उधर वो बोर्ड जो है वो आप अपनी दीवार के ऊपर लगा लो, कार। और अगर धूप छाया के लिए लगाना है तो फोल्डिंग वाला आता है, फोल्डिंग वाला मेरे को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो शेड है उसके वो जो पोल लग जाते हैं वो गलत है। आप फोल्डिंग वाला ठीक है, और ये आप मेरी तरफ से जरूर धन्यवाद, तो ये आप कर लेना। ओके, ये आप कब तक कर देना। अच्छा दूसरे ना, ये अभी तो मैं मेरे अंडर नहीं है, लेकिन मैं एक बार पुलिस वालों को बोलता हूँ कि चेक करेंगे यहाँ कोई नशा नुशा तो नहीं है, ठीक है। चेक करवाएंगे।